डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश सुग्राहीकरण। हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर देखा था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर हम प्रकाश विकिरण आपतित करते हैं, वो उन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और द्वितीयक प्रक्रम के अंदर डिजायर्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका निर्माण कर देते हैं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि some chemical reactions they do not occur in presence of light radiation। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो प्रकाश विकिरण की उपस्थिति के अंदर संपन्न नहीं होती हैं, लेकिन वहां पर यदि कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित हो, बट इफ अनदर सब्सटेंस प्रेजेंट देयर absorbs light radiation, transfers energy to the reactant molecule and the reaction occurs, then this process is known as फोटोसेंसिटाइजेशन। यानी कि वहां पर जब कोई अन्य पदार्थ अगर माध्यम के अंदर उपस्थित है, मीडियम में उपस्थित है और वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लेता है और जो भी उसकी एनर्जी है उसकी अगर उसको एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और वो अभिक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम फोटोसेंसिटाइजेशन या प्रकाश सुग्राहीकरण कहते हैं। Photosensitization was first discovered by Frank and Carrier in 1922। 1922 के अंदर फ्रैंक और कैरियो ने उसकी खोज की थी फोटोसेंसिटाइजेशन की। The substance do not participate in the reaction and remains unchanged throughout the reaction is known as photosensitizer। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता है लेकिन पूरी अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित फॉर्म के अंदर रहता है, उसे हम प्रकाश सुग्राही पदार्थ भी कहते हैं। Those reaction in which the substance other than reactant absorb energy and transfer it to reactant stimulate it are known as photosensitized reaction। So वे अभिक्रियाएं जो कि जिनमें अभिकारक के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जो है वो प्रकाश विकिरण को अवशोषित करते हैं, अभिकारक को स्थानांतरित कर उसे उद्दीप्त कर देते हैं, उसे स्टिमुलेट कर देते हैं और ताकि अभिक्रिया संपन्न हो सके। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं उनको हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं भी कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक फोटोसेंसिटाइजर्स, जो परमाणविक जो फोटोसेंसिटाइजर है प्रकाश सुग्राही हैं, उनके एग्जांपल अगर हम देखें तो मरकरी, कैडमियम, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। इसी प्रकार हम मॉलिक्यूलर फोटोसेंसिटाइजर यानी कि अगर हम आणविक फोटोसेंसिटाइजर के एग्जांपल्स देखते हैं तो यह है बेंजोफिनॉन और सल्फर डाइऑक्साइड सिस्टम एक्सेट्रा। यदि हम फोटोसेंसिटाइजेशन के मैकेनिज्म या क्रियाविधि की तरफ देखते हैं तो ये डोनर एक्सेप्टर सिस्टम की भांति कार्य करता है, यानी कि दाता और ग्राही। यहाँ पर जो दाता है वो तो होता है फोटोसेंसिटाइजर और जो अभिकारक का अणु होता है वो होता है एक्सेप्टर। सबसे पहले जब भी हम उस मीडियम के अंदर प्रकाश विकिरण को यदि आपतित करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो सेंसिटाइजर होते हैं, जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ होते हैं, वो प्रकाश विकिरण को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो अपनी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से जैसा कि हमने जबलेंस्की डायग्राम के अंदर देखा था कि स्पिन का अगर परिवर्तन होता है तो वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा अपनी त्रिक उत्तेजित अवस्था यानी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ सकते हैं। इसे हमने 3D के द्वारा दर्शाया है, यानी कि सबसे पहले फोटोसेंसिटाइजर ने प्रकाश को अवशोषित किया, ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतरतंत्र क्रॉसिंग के द्वारा ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट के अंदर आ गया और ट्रिपलेट स्टेट के द्वारा जब ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ रहा होता है तो जो भी अपनी एनर्जी है, जो भी अपनी ऊर्जा है, उसे वो अभिकारक के अणुओं को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि यहाँ पर अभिकारक के अणुओं ने सेंसिटाइजर से एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, इसीलिए हम रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उसको हम ग्राही कहते हैं और ये एक्सेप्ट करके इसकी ट्रिपलेट अवस्था यानी कि 3A को प्राप्त कर लेता है और ये जो 3A जो ट्रिपलेट अवस्था है ये फाइनली हमको प्रोडक्ट्स दे देती है। इसे हम डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। ऊर्जा जो संक्रमण, ऊर्जा का जो ट्रांसफर है उसके प्रक्रम को, डोनर को जैसा कि हमने कहा था कि इसको हम डोनर एक्सेप्टर सिस्टम की भांति कार्य करता है ये, यानी दाता ग्राही
के तंत्र की भांति कार्य करता है। फोटोसेंसिटाइजर जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ है उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो रिएक्टेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर यानी कि ग्राही। डोनर यहाँ पर प्रकाश विकिरण का अवशोषण करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। दूसरी स्टेप के अंदर जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है उससे वो अपनी त्वरित उत्तेजित अवस्था ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आईएससी के थ्रू आ जाएगा। और फिर ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है इसके द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो होगा ग्राही को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, और ये पुनः अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाएगा प्रकाश सुग्राही पदार्थ, और जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो अपनी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। और ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है फोर्थ स्टेप के अंदर यही प्रोडक्ट का निर्माण करती है, उत्पाद का निर्माण करती है। यदि किसी परिस्थिति वर्ष हम ये मान लें कि जो ये D3 है यानी कि जो ग्राही है, जो डोनर है, अगर उसकी ट्रिपलेट स्टेट हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देती है, इच्छित प्रोडक्ट देती है, तो उस स्थिति के अंदर हम जो एक्सेप्टर है उसको हम दमक बोलते हैं यानी कि उसको हम क्वेंचर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम जो फोटोसेंसिटाइजेशन जिसको हम कह रहे थे अभी, उसको हम प्रोसेस को हम क्वेंचिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्टर का जो मॉलिक्यूल है वो उससे एनर्जी को ले लेता है, जिसके कारण कि इच्छित प्रोडक्ट फिफ्थ स्टेप में मिलने वाले हमको प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं। अदरवाइज फर्स्ट जो पूरा प्रोसेस है जो फोर्थ स्टेप तक है उसको हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।